हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय सुशीला चौहान। सो गाइस, हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है आर्टिकल्स। और आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आर्टिकल्स फिल करना सिखाऊंगी। तो चलिए बिना देर किए करते हैं स्टार्ट अपना वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द अदर्स। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स आपने देखिए मेरे हिसाब से तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही पढ़े होंगे। और आप यही समझ लीजिए, मैं बिल्कुल आपको बेसिक ही बताऊंगी आज। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं और आपको आर्टिकल से रिलेटेड बेहतरीन टिप्स भी दूंगी। तो जो भी आर्टिकल्स के हमारे टॉपिक होंगे उनको आप ध्यान से देखना। तो देखिए, आर्टिकल्स क्या होते हैं। अगर आर्टिकल्स जब आपको बोला जाए तो आपके माइंड में आता है ए एन द। ठीक है, तो अब वो ए एन द कौन सी कैटेगरी में कहाँ पे क्या शामिल किए जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल्स एंड सेकंड है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनेट आपको पता है, डेफिनेट होता है निश्चित, फिक्स होती है जो कोई चीज़। और इनडेफिनिट होता है अनिश्चित, जो फिक्स नहीं होती है। तो इसीलिए इसमें हमने एक ही रखा है द, और इसमें हमने दो रखे हैं ए और एन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने द, एक तो द लिखा है उसकी जो साउंड है, और एक लिखा है दी। ये मैं आपको वीडियो में आगे क्लियर करूंगी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखते हैं पहले यूज ऑफ एन। आपको बताया गया होगा कि भाई जो यूज ऑफ एन हम कहाँ पे यूज करते हैं, वावल साउंड के लिए। ठीक है, या कई ऐसे भी बोल देते हैं कि जहाँ भी आपको ए ई आई ओ यू मीन्स जहाँ पे आपको वावल दिखे वहाँ पे आप एन लगा देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। हमें वहाँ पे वावल साउंड देखनी पड़ती है, ना कि वावल्स। ठीक है, तो शॉर्ट में देख ले रहे हैं, जहाँ पे वावल साउंड है वहाँ पे हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पे हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। ठीक है, वावल्स आप जानते ही होंगे, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपकी वावल्स हैं। एंड और जो रिमेनिंग बच गए हैं वो सारे आपके कॉन्सोनेंट में काउंट होते हैं। अब आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो मैंने नोट डाला है वो पढ़ लेते हैं। ए या एन यूज सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। अगर आपको ए लगाना है या एन लगाना है तो आप कहाँ पे लगाएंगे कि जो आपकी नाउन होगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए और साथ में काउंटेबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ए और एन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, एक। बट द बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन जो द का यूज हम करेंगे वो आप सिंगुलर के साथ भी कर सकते हो और प्लूरल के साथ भी कर सकते हो। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक जैसे मैंने आपको ऊपर बता तो दिया कि वावल साउंड। अब वावल साउंड में क्या देखें, यूज ऑफ एन। आपने ए आ पढ़े होंगे हिंदी में। ठीक है, स्वर और जो व्यंजन होते हैं, तो जहाँ पे आपको स्वर की साउंड आए मीन्स ए से आहा तक के कोई वर्ड आपको दिखाई दे वहाँ पे आपको लगाना है एन। और जहाँ पे आपको कै से आगे तक के वर्ड की साउंड आए वहाँ पे लगाना है ए। तो इनको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है फर्स्ट में एप्पल। अब एप्पल को अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो क्या आ रहा है शुरू में, ए। ठीक है ना, ए आ रहा है, ए की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन। क्या आ जाएगा, एन। नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो में जब हमने इसको प्रोनाउंस किया तो किसकी साउंड आई, मै की, है ना। मैं हमारा किस में आएगा, कॉन्सोनेंट में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ए। नेक्स्ट है आवर। अब कई इसको आवर प्रोनाउंस करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्या होता है, आवर। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एन। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। अब देखिए एक चीज़ और, पहले इसका मैं बताने से पहले आपको बताती हूँ। अब जैसे मैं ऊपर बोल रही थी कि कई बता देते हैं कि क्या, कि जहाँ पे वावल दे रखा हो वहीं पे हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अब यहाँ पे यू अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो हम यू देख के क्या लगा देते, एन लगा देते। लेकिन अगर इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी। तो शुरू में क्या आया, ये, और यह हमारा किस में काउंट हो रहा है, कॉन्सोनेंट में, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, एन। यूनिट, ए। ईयर, एन।
और बिग एप्पल ए। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि जहाँ भी आपको वावल साउंड होंगी वहाँ पे हमें लगाना है एन, और जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगी वहाँ पे लगाएंगे हम ए। अब देखिए मैंने ऊपर भी लिखा था डिफरेंस, मैंने ऊपर ही लिख दिया क्या कि हम जो हमारा दा होता है उसको हम दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। अब उनकी यूज़ भी अलग होने चाहिए, फिर तो हमें पता कैसे लगेगा कि भाई कहाँ पे हम दी प्रोनाउंस करें और कहाँ पे द प्रोनाउंस करें। तो वो डाउट आपका क्लियर करती हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए मैंने लिखा है एग्जाम्पल द, यहाँ पे लिखा है मैंने दी एप्पल। अब आप कहोगे कि यहाँ पे दी क्यों बोला है, तो मैंने बोला है एक लॉजिक के थ्रू। कैसे कि जहाँ भी आपको वावल साउंड मिले, ठीक है, जिस भी वर्ड से पहले आपको वावल साउंड मिले वहाँ पे आपको ये जो द है उसको दी प्रोनाउंस करना है। ठीक है, और वही इसके अपोजिट में जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जो भी वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग भी आप आर्टिकल्स फिल करेंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप उसको द प्रोनाउंस करोगे। ठीक है, अब आपने देखा भी होगा दी एंड। ठीक है, दी एंड, दी एंड आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म वगैरह ओवर होती है तो हम क्या कहते हैं दी एंड। वो दी क्यों लगाया है, अब जैसे एंड को आप प्रोनाउंस करोगे तो ए आ रहा है, और ए क्या है हमारा वावल है। तो वावल साउंड जहाँ भी आएगी वहाँ पे हम जो टी एच ई है इसको हम दी बोलेंगे, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगी वहाँ पे हम इसको द बोलेंगे। तो यही डिफरेंस होता है इनमें। अब देखिए कुछ थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए एंड द। अब अब मान लीजिए मैं मैन बोल देती हूँ, तो आप क्या करोगे, मैन को देख के भाई ए भी लगा सकते हो उसके साथ में और दा भी लगा सकते हो। तो फिर ऐसे कैसे पता लगेगा किसके साथ भाई ए या एन लगाए और किसके साथ दा लगाए। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अगर प्राइमरी पर्पस की अगर बात हो, कोई भी काम फर्स्ट पर्पस से हो रहा है, प्राइमरी पर्पस से हो रहा है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल ए या एन लिखते हैं, और ए और एन मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बताया जाए, कोई भी विशेष चीज़ बताई जाए किसी के लिए, तो वहाँ पे हम आर्टिकल दा या दी को लगाते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आई सा अ मैन। ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक। कैसे कि भाई मैंने एक आदमी को देखा, अब जरूरी थोड़ी और स्पेशली होगा। ठीक है, तो ये किस में काउंट होगा आपका, नॉन स्पेसिफिक में। और जब नॉन स्पेसिफिक में होगा तो हम क्या लगाएंगे, ए या एन। और मैन के अकॉर्डिंग, मैं को हमने प्रोनाउंस किया मैन को, तो क्या आ गया मैं, और मैं के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया यहाँ पे ए। अब नेक्स्ट लिख रही हूँ डैश मैन वाज क्राइंग। अब देखिए जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, उसके बाद डैश मैन वाज क्राइंग, वो जो आदमी था ना जिसकी बात मैं पहले कर चुकी हूँ, वो क्या कर रहा था, वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। ठीक है, तो जहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में पहले बात हो चुकी है और फिर दोबारा उसी के बारे में बात होती है, तो हम आर्टिकल द या दी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल द लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि आई ईट एन एप्पल। ठीक है, कि भाई मैं एक एप्पल खाती हूँ। तो अब इसमें जो कोई ऐसा कुछ नया नहीं है कि भाई कोई खाता है तो खाता है, हैबिचुअल भी हो सकता है। पर अब मैं इसी को दूसरी तरीके से अगर रिप्रेजेंट करूँ, डैश एप्पल आई एट यस्टरडे वाज श्योर। वो कह रहे हैं कि डैश एप्पल, जो एप्पल मैंने खाया था कल, वो कैसा था, श्योर था, खट्टा था। ठीक है, तो अब उसी एप्पल की वो बात करिए जो उसने कल खाया था। तो क्या हुआ, उसने पहले वाली जिस चीज़ को बताया उसी को उसने दोबारा डिस्क्राइब किया, और जहाँ पे हम एक चीज़ को दोबारा डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल दी या द का यूज़ करते हैं। तो आज तो गाइस मैंने बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बताया है, लेकिन अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कुछ यूनिक से टिप्स बताऊंगी कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो उन अच्छे वाले जो टिप्स लेने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।